आप देख रहे हैं BCL न्यूज एक्सपर्ट। मैं आपको लेके आया हूँ त्यागराज स्टेडियम नियर सफदरजंग टर्मिनल। यहाँ पे चल रहा है प्लास्टिक विकल्प मेला, जिसका उद्घाटन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने करना है। आप देख रहे थे BCL न्यूज एक्सपो मदन बोध के साथ। यहाँ आप देखोगे यहाँ पे पब्लिक पहले से आई हुई है और इस समय 10:15 बजे हैं और 11:30 बजे का उनका टाइम है मुख्यमंत्री का आने का। स्टेडियम में सारे स्टॉल लग चुके हैं और जो है पब्लिक आ चुकी है। इंतजार है तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी का कि इसके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर क्या वो अपनी स्पेस देंगे। हर राज्य ने इसके प्लास्टिक का विकल्प ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसको विकल्प मिल नहीं पाता। और इस बार देखो क्या होता है, जो अब यहाँ पे मेला लगा है इसमें पता लगेगा कि विकल्प क्या क्या लेके आए हैं। क्योंकि जहाँ पे कुछ स्टाइल है 70-75 स्टाल लगे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ये विकल्प लेके आएंगे कि प्लास्टिक के जो उसका नष्ट नहीं हो पाता, जैसे भी होता है वो सालों साल वो ऐसा का ऐसे ही रहता है। तो इसलिए इसको ये एग्जीबिशन लगाई गई है, प्लास्टिक विकल्प। पहले के मुख्यमंत्रियों ने भी कराया और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी करा, लेकिन कोई इसका हल नहीं निकल पाया। फिर दोबारा चालू होती है, कुछ दिनों के लिए बंद बंद हो जाती है, फिर चालू हो जाती है। तो अब देखते हैं, क्योंकि जहाँ नाली में जाती है और नाली बंद हो जाती है, सीवर में जाती है, सीवर में बंद हो जाती है। तो इसीलिए इसका विकल्प ढूंढना पड़ रहा है। बहुत तेजी से गंदगी जो फैलती है इसको खत्म किया जाए। मैडम क्या क्या बना रहे हैं आप? सर जूट के बैग्स बना रहे हैं, जूट के डेकोरेशन आइटम्स बना रहे हैं हम। तो कहाँ से आए हो आप? सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट। दिल्ली से? हाँ जी, दिल्ली से सेंट्रल और क्या डिस्ट्रिक्ट क्या से। बना रहे हो? सर अभी तो हमने जैसे कि वाले वेस्ट मटेरियल से बैग बनाए हैं, ये वाले अपने इस ये तरह आप देख रहे हो वेस्ट मटेरियल से इन्होंने बैग बनाए हैं। जो बच जाता है जो कपड़ा उससे जो बच जाता है कपड़ा, ये हमने उससे बनाए हैं। लेसेस वगैरह बच जाती है, उसको ज्वाइंट कर करके बनाए हैं। जैसे अभी प्लास्टिक बंद हो रहा है तो उसके उस पे थीम पे निकाले हैं हमने। जैसे घर में कपड़े बच जाते हैं, ये उससे हमने ये वाला बैग तैयार करा है। और जूट की ये लटकन्स बनाई हैं फैंसी डेकोरेशन में, क्योंकि डेकोरेशन प्लास्टिक भी होता है तो उसकी जगह हमने जूट लिया है ये चीज़। और इस तरह के ये जूट के बैग्स बनाए हैं फैंसी में, फैंसी भी लगे लोगों को ले जाने में और थोड़ा ये भी नहीं लगे कि हम जूट लेके जा रहे हैं, इसलिए हमने इसके अंदर थोड़ा फैंसी लुक दिया है। फैंसी लुक दिया गया है, ठीक है। फैंसी लुक दिया गया है। ये वेस्ट कपड़े से ये वाली हमने इस तरह के कैरी बैग्स बनाए हैं कि ताकि लोगों को लगे कि हम अपना पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो उसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। और चेन भी दिया है इसके अंदर हमने, ये चेन है इस तरह की। और ये इस तरह के पेपर बैग्स हैं ये वाले हमारे। इकोनॉमिक डेवलपमेंट CSG के अंदर इन्होंने बनाए हैं कपड़े के। क्या क्या आइटम बनाई है आपने मैडम, कोई बतलाया? ये सर ये जूट की डोल है, ये जूट का और फ्लावर पॉट है, और ये जूट की डोल है, और ये जूट बैग्स है, ये पेपर बैग्स है, और ये भी पेपर बैग्स है। ये जूट का है ये कपड़ा। ये नॉन वुलन क्लॉथ्स है, ये भी नॉन वुलन क्लॉथ्स है। बाकी आप देख रहे हो सामने भी उसके कपड़े हैं। कहाँ से आए हो आप? ईस्ट दिल्ली, ईस्ट दिल्ली। कब से कर रहे हो ये काम? 1.5 साल हो गया हमें। मैं लेके आया हूँ ओम प्लास्टिक, जो यहाँ पे बतलाएंगे कि इन्होंने क्या ये नया करा है और उसके प्रोडक्ट बतलाएंगे कि किस चीज़ के बने हुए हैं। सर बताएं आप क्या इसका विकल्प निकाला है आपने? नमस्कार जी। ये कॉर्न स्टार्च से बना हुआ है सर। ये तो ये ये जो ये जो मटेरियल है, और ये शुगर केन से बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, काफ़ी स्टडी और काफ़ी स्टडी है और काफ़ी रोबस्ट है। यूजेज में ऑयल प्रूफ है और वाटर प्रूफ है, तो यूज़ करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। और अवेलेबिलिटी भी इसका काफ़ी अच्छा है मार्केट में। और आप ये भी देख सकते हैं, ये बायो कंपोस्ट, हाँ ये ग्लास है, ये बायो कंपोस्टेबल मटेरियल से बना हुआ है।
जो कि काफ़ी इको फ्रेंडली है, 100% बायोडिग्रेडेबल। सो आपके सामने सॉल्यूशंस हैं, आप मार्केट में यूज़ कर सकते हैं इन सॉल्यूशंस को। तो उससे पहले प्लास्टिक से महंगा पड़ेगा, सस्ता पड़ेगा? ये महंगा पड़ेगा सर, ये 2 to 3 times महंगा है, बट सरकार और हम मिलके काम कर रहे हैं कि इसको और चीप कैसे करें। आने वाले भविष्य में ये और चीप होगा, तो हम भी उम्मीद करते हैं जल्दी चीप ऑप्शन पब्लिक को मिले यूज़ करने के लिए जी। हाँ जी। स्टॉल पर लेके आया हूँ, ये आपको प्लास्टिक का विकल्प है और वो बतलाएंगे किस तरीके से इन्होंने क्या खोज की है। ये मोल्डेड फाइबर प्रोडक्ट है। हम इसको रिसाइकल, वी आर बाइंग स्क्रैप टू रिसाइकल इट। जितना आपका ब्राउन बॉक्स निकलता है उसको रिसाइकल करके तरह तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। बेसिक जैसे अंडे का कार्टन हो गया, जिसमें अंडे आते हैं। ये गमले हो गए। पहले आप देखोगे तो मार्केट में प्लास्टिक के गमले आते थे जिसमें पौधे थे, नर्सरी पॉट्स। आज की डेट में हमने इसका रिप्लेसमेंट निकाला इन पेपर। ये आप 3 महीने तक शेल्फ पे रखो, वाटर करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आप इसको मिट्टी में डालते हो ये बायोडिग्रेड होकर मिट्टी बन जाता है और पौधा बाहर उग जाता है। इसमें अलग अलग साइजेस आते हैं। ये पैकिंग है जैम्स एंड जार्स के लिए। ये पंखे की पैकिंग होगी। ये मेडिकल डिस्पोजेबल ट्रेज है कॉल्ड किडनी ट्रेज। नया जूता लेते तो शू इंसर्ट है जिसमें वो आज की डेट में बटर पेपर या अखबार लपेट के दे रहे हैं। ये कॉफ़ी कप ट्रे है जो प्लास्टिक की ट्रे का रिप्लेसमेंट है। इसको लो, यूज एंड थ्रो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी इंडस्ट्रियल पैकिंग भी होती है। आप कोई भी चीज़ पैक करते हो, कोई भी चीज़ थर्मोकॉल से हटा के इसमें पैक हो सकती है। मैं लेके आया हूँ यंग इंटरप्राइजेस, जहाँ पे फैंसी डिजाइनदार बैग बनाए हैं इन्होंने, और मैं आपको दिखलाऊंगा कि क्या क्या बना रहे हैं और क्या क्या इनका और आगे प्लानिंग है। तो मैडम क्या क्या बना रहे हैं? सर हम लोग इसमें बीड्स की मालाएं बना रहे हैं, और जो जितने भी हम राखी वगैरह भी बनवा रहे हैं ना, उससे हम अलग तरह से भी यूज कर सकते हैं। जैसे जो राखी के ऊपर डिजाइन लगा हुआ है उसे हम साड़ी में, ब्लाउज में, पल्लू पे, चुन्नी में, कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो हम लोग बिल्कुल सिंगल यूज प्लास्टिक को बिल्कुल उसको अगेंस्ट हैं उसके, क्योंकि डंपिंग ग्राउंड नहीं बनाना है हमें अपनी अर्थ को। और जितना भी ये सामान है ये हम लेडीज से बनवाते हैं, जो जैसे गरीब तबके की जो महिलाएं होती है, तो उनको हम रोजगार देने के लिए इस काम के लिए सपोर्ट करते हैं। ये इनके डिजाइनिंग है अलग अलग। इनके अदर प्रोडक्ट मैं हूँ कुशन इंडस्ट्री लिमिटेड, यहाँ पे इन्होंने बनाए थैले। सर आप जो चीजें आइटमें बना रहे हो, जो प्लास्टिक का विकल्प है, तो आप क्या क्या आइटम बना रहे हो? हम लोग बहुत सारे आइटम्स इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसे प्लास्टिक की जगह हमने रीयूजेबल, वॉशेबल, एक्सपेंडेबल एंड फोल्डेबल बैग जो है बनाया है, जो जब आप खोलेंगे तो ये इस तरह का रूप ले लेगा, इस तरह का बन जाएगा, और जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये इस तरह का बैग बन जाएगा। और ये रीयूजेबल है, रिसाइकल करने की जरूरत नहीं है इसको। वॉशेबल है, मशीन वॉशेबल है, हैंड वॉशेबल है, और इसको 10 केजी तक आप इसमें वेट कैरी कर सकते हैं। आप इसमें अपनी ग्रोसरी, डेली नीड्स की सब चीज़ें इसके बीच में ला सकते हैं। और हमारे पास और भी बहुत तरह के बैग्स हैं जो कि हम लोगों ने गिफ्ट आइटम्स देने के हिसाब से बनाए हैं। उसको आप अपने कोई भी शादी के बीच में या किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो उन बैग्स के बीच में डाल के दे सकते हैं। सर आपने जो प्रोडक्ट बनाए हुए हैं काफी सुंदर है और काफी अच्छे हैं, तो आप इसके बारे में बताइए। ये सब बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल्स हैं, अलग अलग रॉ मटेरियल से बने हैं। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ। ये जैसे पेपर कप्स और रिपल्ड पेपर कप्स हैं, पेपर कंटेनर्स हैं, रिपल्ड पेपर कंटेनर्स हैं। इसमें अंदर हम जो पी कोटिंग लगती है उसकी जगह वाटर बेस्ड हमारे पास कोटिंग भी है, जो सर्टिफाइड कोटिंग है, ताकि ये कंपोस्ट हो जाएंगे इजीली। उसके बाद ये वुडन डिस्पोजेबल्स है, ये कॉर्न स्टार्च से बना हुआ डिस्पोजेबल है, ये पेपर से बना है। ये जो प्रिंटेड आप देख रहे हैं सारा, ये सब पेपर से बना हुआ है, सब पेपर है। ये शुगर केन बगास है, सब शुगर केन बगास जो शुगर मिल्स जूस निकालने के बाद जो फेंक देती है मोलासेस, ये उससे बना है। ये स्ट्रॉज हैं, ये सब पेपर से बनी है। ये कॉटन बड्स है, ये पेपर स्टिक है, प्लास्टिक स्टिक बंद कर दी हमने, पेपर स्टिक है इसमें, कॉटन बड्स। तो ये सारे सब कंपोस्टेबल और बायोडिग्रेडेबल डिस्पोजेबल्स हैं, सब कुछ टोटल।
शुगर मिल में जो गन्ना वेस्ट, शुगर के जूस निकाल के शुगर बनती है, वहां से जो वेस्ट होता है उससे ये मटेरियल बनाया जाता है। बीडीजी पॉलीमर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पे इनसे मिलाता हूँ मैं आपको कि क्या क्या बना रहे हैं। हाँ सर, बताइए आप। ये एक्चुअली शुगर कैन बेस बायोडिग्रेडेबल बगास प्रोडक्ट्स है। हमारा कंपनी का नाम है बीडीजी पॉलीमर्स। वी आर फ्रॉम कलकत्ता। हम लोग आज से इधर जो प्लास्टिक विकल्प जो मेला है उसको ही हम इधर हमारे प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। वी आर फ्रॉम कलकत्ता, कलकत्ता बेस्ड कंपनी। इसको डिफरेंट साइज में आता है। जैसे आप घर में पहले जो प्लास्टिक्स की जो वेराइटीज टाइप की यूज करते हैं, यूज एंड थ्रो, उसकी विकल्प है ये। दैट इज अ विकल्प मेला में हम आए हैं। प्लास्टिक के विकल्प यूज एंड थ्रो, पहले थर्मोकोल के आते थे, प्लास्टिक्स के आते थे, ये सब चीजें। अभी जो है ना ये इसके अब पर्यावरण जो पहले दूषित होता था प्लास्टिक के वजह से, इसको आने से वो अभी ऐसा ऐसा हमारे पर्यावरण बिल्कुल दूषित होना खत्म हो जाएगा। ठीक है सर। ये महिलाएं हैं जो प्लास्टिक की चीजें नहीं बनाती और प्लास्टिक का विकल्प इनके पास होता है। जो ये थैले बनाते हैं ये अपने बने हुए होते हैं। मैं इनसे बात कराता हूँ। मैडम, क्या क्या बना रही हैं आप? सर हम नए बैग बना रहे हैं। ये बोतल के लिए है, ये डेली यूज़ के लिए है, ये सामान के लिए है, ये भी आप मार्केट में सामान लेने जाओगे उसके लिए है। तो ये सब हमने कपड़े का ही बनाया है, जूट का बनाया है। कहाँ से आए आप? हम सर दक्षिणपुरी से, दिल्ली से ही आए, साउथ दिल्ली से। हमारा ग्रुप है एसएचजी से। तो मैडम, ये सारे थैले आपने बनाए हैं? हाँ जी, ये हमने खुद बनाए हैं। आपने बनाए? हम हाँ। तो ये जो सारे प्लास्टिक के विकल्प है, जो ये कपड़े के थैले बनाते हैं और डिजाइनदार भी है उसका। ये देखो सब इन्होंने पेपर के। तो कब से बना रहे हैं आप? हमें 2 साल हो गए हैं इस काम को करते हुए। तो इनको 2 साल हो गए जब से ये बना रहे हैं। ये आल अंसार SHG, जो यहाँ पे प्लास्टिक का विकल्प है। इन्होंने जूट के थैले हैं, पेपर के थैले हैं और कपड़े के फैब्रिक के हैं। तो मैं इनसे बात कराता हूँ कि कब से बना रहे हैं। मैडम, क्या क्या बना रहे हैं आप? ये हम पेपर बैग बना रहे हैं, थैले बना रहे हैं, और ये बॉटल बैग, जूट बैग, लंच बैग सब बना रहे हैं। ये पेपर्स मतलब हम ग्रुप बना के हम घर पे बनाते हैं। हमारी ऑफिस है दरियागंज में, अल अंसार की। हमारी एक एनजीओ है, उसमें हम बनाते हैं, हम सब ग्रुप में बना के। और ये पूरा ऐसा कुछ नहीं है, सारा फेविकोल से मतलब हैंड वर्क है, हैंड वर्क है। कितने साल से बना रहे हैं? ये हम अभी स्टार्ट करा है, 1 ईयर हो गया है। आप क्या लेके आए हो यहाँ पर? हेलो, ये बायोडिग्रेडेबल बैग्स है, कंपोस्टेबल बैग्स है, जो नेचुरल मटेरियल से बनते हैं और ये कम्प्लीटली प्लास्टिक फ्री होते हैं। हम लोग स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं हैदराबाद से जी। तो ये कितना समय में खराब गल जाता है? ये लेस देन 180 डेज में इट विल बायोडिग्रेड कम्प्लीटली। यस। तो अभी आप स्टूडेंट के अभी पहली बार कराएंगे? हाँ जी। कब सेल कर रहे हो इसका? इसका सेल हम लोग कर रहे हैं कितने मार्केट। दिन से कर रहे हो? हम लोग 6 महीने से इसका सेल कर रहे हैं मार्केट 6 महीने में, से? हैदराबाद में जी। कहाँ से आए हो आप? हैदराबाद। Okay, so these products are made from sugarcane fiber. In Hindi, we call it bagas. So these all are the Danone products. Totally bleach free. There is no bleach. This is the natural color of the fiber. तो इसकी लाइफ क्या है? So these are जो इसको वेस्ट हो जाता है कितने साल? 6 months. 6 months इसकी लाइफ है. Yeah, it will destroy in there. So खाना जो हमेशा फ्रेश रहता है. प्लास्टिक से महंगा है, प्लास्टिक से सस्ता है? सर क्वालिटी अच्छी है तो थोड़ा सा तो महंगा रेट चलता ही है, हल्का सा, जब क्वालिटी इतनी प्योर है हमारी। कहाँ से आए आप? सर हम ऑफिस हमारा नोएडा में है, बट जो ये फैक्ट्री हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो अयोध्या उत्तर प्रदेश की है। ये आपके बिल्कुल, ये इनकी आइटमें हैं जो ये बना रहे हैं। ये सारे गन्ने के जो वेस्ट होता है, जिसमें शुगर मिल के अंदर जो गन्ने का वेस्ट होता है उससे बनाया जाता है।
प्लास्टिक का विकल्प इन्होंने बनाए हैं थैले और अदर आइटमें। तो इनसे मैं बात कराता हूँ किस तरीके से बना रहे हैं। हाँ जी सर, मेरा नाम रेनू बाला है। मेरी एसएचजी का नाम है नारी शक्ति स्वरूपा, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। शीतल जी हैं, ये सचिव हैं। हमारी महिलाएं जो ग्रुप की महिलाएं हैं, 10 महिलाएं हैं, ये घर में बैठ के थैले सिलती हैं, उनको हम सेल आउट करते हैं। और अब मैं यही, जब प्लास्टिक बैन हो रहा है तो मैं यही चाहूंगी कपड़े के थैले यूज करें। हम डिफरेंट टाइप ऑफ बैग्स बनाते हैं, जिसमें पाउचेस हो गए, बड़े बैग हो गए, साइडर हो गए, इस तरह से। और ये मेरे केशवपुर सब्जी मंडी में डेली का स्टॉल भी लगता है, जिसमें मैं थैलों का सेल आउट करती हूँ। कितने साल से कर रहे हो? तो तकरीबन 2 से 3 साल हो गए मुझे काम को करते हुए। ये द्वारका प्रोग्रेसिव की तरफ से है और ये बतलाएंगे आप क्या क्या बना रहे हैं इस समय, जहाँ पे चल रही है प्लास्टिक से छुटकारा मिले और नई चीज उसका विकल्प मिले। बताएं मैडम, क्या बनाया आपने? जी, हमने हर कोशिश की है कि हर प्लास्टिक का हम ऑल्टरनेट दे पाएँ। हमने लगाए भी हैं, ये गिफ्ट रैप भी बनाए हुए हैं, क्योंकि गिफ्ट का जो रैपिंग पेपर होता है वो भी प्लास्टिक का होता है। दाल, चीनी, चावल और उसके लिए ग्रोसरी के लिए भी हमने पाउचेस बनाए हैं, ताकि वो प्लास्टिक की पन्नी में पैक ना होके उसमें कपड़े के थैले में पैक हो जाए। और हमने कोशिश की है कि प्राइस भी रीजनेबल रहे, ताकि हम प्लास्टिक को रिप्लेस कर पाएँ। और जो मल्टी यूटिलिटी थैले हैं वो तो हैं ही हैं। बाकी हमारे पास सबसे बड़ी बात है, जब हम मदर डेयरी से दूध लेने जाते हैं, दूध के लिए थैला होता है हमारे पास, लेकिन अंडा फिर वो या तो प्लास्टिक की थैली में ही देते हैं या उसमें, उसके लिए भी हमने अंडे के लिए भी एक छोटी पोटली बनाई है। इन्होंने देखो कितने अच्छे है कि प्लास्टिक से ज्यादा कॉस्टली ना कर करके सस्ता बनाया है, जो हर एक आदमी ले सके उसको। मैं अजंता बोटल स्टॉल प्राइवेट लिमिटेड के स्टॉल पे आया हूँ, जहाँ पे ये बतलाएंगे कि इसके अंदर हमारा प्लास्टिक का विकल्प क्या है। हम आपके पास आए हैं कि प्लास्टिक की जो आपने स्टॉल लगाया हुआ है कि प्लास्टिक का विकल्प, तो आप क्या क्या बना रहे हैं इसमें जो उसका सब्स्टिट्यूट हो? पहली बात तो हम लोग प्लास्टिक का कुछ नहीं बना रहे हैं, हम लोग सिर्फ गिलास बोतल के अंदर डील करते हैं। और गिलास बोतल जो है फूड पैकेजिंग के लिए सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्लास्टिक में आपने देखा होगा फूड प्रोडक्ट जो आता है वो इतना सक्सेसफुल नहीं होता है जितना गिलास में होता है। तो गिलास के ही हम रेंज लेकर के आए हैं यहाँ पे, प्लास्टिक जो अवॉइड कर रहे हैं उनके लिए, कि प्लास्टिक को अवॉइड करो और गिलास को और आगे तक लेके चलो सेल्फ ड्राइव के लिए। तो यही हमारा संकल्प है। मैं एक स्टॉल पे आया हूँ जहाँ पर ये प्लास्टिक के विकल्प के लिए, तो यहाँ पे बतलाएंगे क्या क्या बना रहे हैं इस समय। नमस्कार सर, आप सभी लोगों को नमस्कार। हम लोग 21 सेंचुरी पॉलीमर से हैं। हम लोग दिल्ली बेस्ड कंपनी है जो प्लास्टिक की रिसाइकलिंग कर रही है पिछले 30-32 सालों से। और यहाँ पर हम लोग डिस्प्ले कर रहे हैं प्लास्टिक को रिसाइकिल करके कौन कौन से प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, और ऐसे प्लास्टिक जो रिसाइकिल भी नहीं हो सकते हैं हम लोगों ने ऐसे प्रोडक्ट भी डेवलप किए हैं। जैसे आपको मैं शोकेस करना चाहूँगा, ये प्लास्टिक रिसाइकिल करके जो प्रोडक्ट हैं सारे हमारे डिस्प्ले किए गए हैं। और साथ ही साथ हम लोग सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करें, और उसके जितने विकल्प मार्केट में हैं उनको खोजें। प्लास्टिक की जगह कपड़े का थैला इस्तेमाल करें, मास्क इस्तेमाल करें, और ऐसी चीज़ें इस्तेमाल ना करें जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुँचे। धन्यवाद। क्या है आपका? जो कुरकुरे के चिप्स, रैपर्स और ये सब होते हैं ना सर, अच्छा जी, वो सब फेंके जाते हैं, रिसाइकिल नहीं हो सकते हैं। स्टॉल पे आया हूँ नारी शक्ति, यहाँ पे ये बनाते हैं वुलन से बने हुए हैंडमेड डिजाइनदार फैंसी बैग। तो इनसे मैं बात कराता हूँ कि क्या क्या ये बना रहे हैं और इनका क्या ग्रुप के अंदर या घरों से बनवाते हैं या खुद बनाते हैं।
हाँ, मेरा नाम तहज़ीब फातिमा है। मैं ये सारी चीज़ें हमारा एसएचजी ग्रुप है और एसएचजी ग्रुप है, सारे ग्रुप की लेडीज़ें मिलके ये बनाते हैं हम। हमारे पास कपड़ों के भी बैग होते हैं, ट्रैवलिंग बैग होते हैं, पर्स होते हैं, क्रोशिया के बैग होते हैं, मैक्रम के बैग होते हैं, प्लांट हैंग वगैरह, हाँ, वॉल हैंगिंग वगैरह है हमारे पास, बकेट हेड है, स्क्रंचीज़ है, हाथ की बनी हुई हर चीज़ है हमारे पास। तो मैडम ये आप अपने आप में बनाते हो या फैमिली के अंदर सब बनाते हो? नहीं, ये मैं खुद बनाती हूँ और कुछ लड़कियां हैं जिनको मैंने ट्रेनिंग दे रखी है, मैं उनसे भी बनवाती हूँ ये सारे सामान। तो आपकी कितना सेल हो जाती है? हाँ, सेल हो जाती है सर हमारा ये प्रोडक्ट ऑनलाइन भी जाता है, काफ़ी सारे कॉलेज हैं, वहाँ की लड़कियाँ इसको प्रमोट करती हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक वगैरह पे भी हम इसको प्रमोट करते हैं और ये चीज़ें हमारी सेल होती हैं। दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली से बाहर भी ये सारी चीज़ें हम बाय कुरियर भेजते रहते हैं। खाली ऑल ओवर इंडिया में, इंडिया से बाहर भी है? नहीं, ऑल ओवर इंडिया में ये फिलहाल अभी तक बाहर का कोई हमें ऑर्डर मिला नहीं, अगर मिलेगा तो बाहर की भी कोशिश करेंगे भेजने की। ओके। स्वयं सहायता ग्रुप की तरफ से ये है और ये जो इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाए हैं कि सारे हैंडमेड है और सारे प्रिंटेड, इसमें डिजाइन तक किया हुआ है जिससे कि लुकिंग अच्छी लगे। और ये देखो मार्क्स जो हैं इनके अलग अलग डिजाइन के बनाए हुए हैं, अलग अलग कलर के। यहाँ पे इन्होंने थैला दिखाए हुए हैं, अपने बैग है। तो मैडम ये बतलाओ कि आप ये खुद बनाते हो या बनवाते हो? सर ये हमारा ग्रुप है विवेकानंद स्वयं सहायता समूह। इसमें 10 से 12 महिलाएं जुड़ जाती हैं और जो मिलकर के काम करती हैं। तो जो भी हमें जैसे वर्क ऑर्डर मिलता है तो हम जो भी बैग्स वगैरह हैं, मास्क वगैरह हैं, अभी हमने मास्क का बहुत काम किया है सरकार के साथ जुड़कर। और ये मास्क हम प्रिंट भी इसलिए कर रहे हैं कि लोग लगाने में अच्छा नहीं समझते, मतलब कि बोर हो जाते हैं लगाते लगाते प्लेन। तो कुछ प्रिंट हम उस पर देंगे तो उनको अच्छा लगता है कि हाँ मेरे फेस पर कुछ प्रिंटेड है। बाकी सर अभी पॉलीथीन तो वगैरह कितने साल से कर रहे हो? सर हमें 2 साल हो गए हैं सरकार के साथ जुड़े हुए। तो आपको अच्छी इनकम हो जाती है? सर इनकम तो होती है, अभी धीरे धीरे हम जुड़े हैं तो काम जब मिलता है तो इनकम तो होती ही है। चलो।